बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ़ तारिक और उम्मीद है कि देखने और सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शाहीन की 3 क्वालिटीज़ पे बात करूंगा। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में शाहीन पर बहुत से अशार लिखे हैं और अपने अशार में शाहीन की बहुत सी क्वालिटीज़ का जिक्र किया है। तो मैं 3 क्वालिटी चूज़ की हैं, वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वालिटी, फेस टू चैलेंजेस। शाहीन जो है वो चैलेंजेस को फेस करता है, बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करता है और बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करते हुए वो घबराता नहीं है। इसके एक बड़े मज़े की एग्जांपल है कि जब आसमान में एक तूफ़ान आता है तो सब परिंदे ना अपनी जान बचाने के लिए जाकर ना एक अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, लेकिन शाहीन जो है वो उस वक्त बाहर निकलता है और उस तूफ़ान का मुकाबला करता है। और फिर इसके ऊपर ना शायर मशरक़ी के एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखते हैं। वो कहते हैं कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। इकबाल कहते हैं वो जो घोंसला है जहाँ सब परिंदे अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह छुप रहे हैं, वो जो घोंसला है, वो जो आशियाना है, वो शाहीन नहीं बनाता है, बल्कि वो जो तूफ़ान है वो शाहीन बनाता है। हमारी ज़िंदगी के जो बुरे हालात होते हैं ना, असल में ये हमें कुछ बनाते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या बन सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं। जिस तरह ना एक आपने देखा होगा, एक लोहार होता है, वो एक ना पुराने से लोहे को, एक बेकार से लोहे को लेता है, उसके ऊपर फिर हथौड़े मारता है, फिर उसे आग में डालता है, फिर वापस बाहर निकालता है, फिर उसके ऊपर हथौड़े मारता है और फिर उसको आग में डालता है। बहुत दफ़ा ये प्रोसेस करता है और फिर उस बेकार से लोहे का जब एक जब नई शेप बनती है और जब वो मार्केट में आती है तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है। उस बेकार से लोहे की जब एक नई शेप बनती है और जब उसकी वैल्यू बनती है तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों बनती है? क्योंकि उस बेकार से लोहे ने वो बुरे हालात देखे होते हैं, वो आग में जलता है, तो इसकी वजह से उसकी वो उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। जब हम बुरे हालात को फेस करते हैं तो उसी तरह हमारी भी जो ये दुनिया है, ये जो मार्केट है, इसमें हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। बड़ा खूबसूरत शेर है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमारी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आते हैं, ये आते इसलिए हैं कि हमें ये उड़ा सके, हमें आसमान पे उड़ा सके, हमें उस बुलंदी पे उड़ा सके जिस पे शाहीन उड़ता है। तो इन हालातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यही जो है हमें कुछ बनाते हैं। जैसा कहते हैं ना कि जो सितारे हैं वो अंधेरे में चमकते हैं, अंधेरे में ही उनकी वैल्यू का पता चलता है। इसी तरह हमारे जो बुरे हालात होते हैं, असल में ये हमें बताते हैं कि हम क्या हैं, क्या कुछ अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वालिटी थी। सेकंड क्वालिटी, फोकस ऑन योर गोल। शाहीन जो है वो ना अपने गोल के ऊपर फोकस करता है। अगर शाहीन ये डिसाइड कर ले कि मैंने फ़लाँ का शिकार करना है, तो फिर वो उसके बाद कुछ और नहीं सोचता, उसे उसके बाद कुछ और नज़र नहीं आता। उसका ओनली जो फोकस होता है वो उस गोल के ऊपर होता है और उस गोल पर फोकस करने की वजह से, उस शिकार पर फोकस करने की वजह से उसका शिकार कर लेता है। मेरी ज़िंदगी की ऑब्जर्वेशन है कि एक इंसान जब एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है ना, जितना वो फोकस करता है उसकी बॉडी से उतनी ही एनर्जी क्रिएट होती है। मतलब ये है कि जितना वो एक चीज़ के ऊपर फोकस करेगा उसके अंदर उतनी हिम्मत होगी उस काम को करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने गोल्स पे फोकस बढ़ाएं। रिसेंटली मैंने एक अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है इमामत। अल्लामा इकबाल जो थे ये नज़्म के शायर थे, ये गज़ल के शायर नहीं थे। तो मैं एक नज़्म, अल्लामा इकबाल की नज़्म है इमामत, मैंने इस पर वीडियो रिकॉर्ड करवानी थी। तो ये नज़्म इतनी क्रिटिकल है, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे ये बिल्कुल भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने 3-4 दिन इसी के ऊपर, ओनली इसी के ऊपर फोकस रखा। मैं चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ इसी के बारे में सोचता था कि यार इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करूँ, इसको रिकॉर्ड कैसे करवाऊँ। तो हर वक्त मैं उसके बारे में सोचता था, इसको गुनगुनाता था। तो फिर उसके बाद ये मुझे फोकस की वजह से मुझे ना ये नज़्म समझ जाना शुरू होगी। फिर इसको मैंने इस पर वीडियो रिकॉर्ड करवाई तो अल्लाह ने मुझे फिर इस वीडियो की वजह से बहुत ज़्यादा इज्जत दी। तो ओनली फोकस की वजह से मुझे कभी एक रास्ता मिले, फिर वहाँ से कितने रास्ते मुझे मिल जाते थे। तो फोकस अपने लाइफ में बढ़ाएं। तो ये सेकंड क्वालिटी थी। थर्ड क्वालिटी, शाहीन जो है वो ना एक ख़ास बुलंदी पर उड़ता है। कंटिन्यू सक्सेस, वो एक ख़ास बुलंदी पर उड़ता है। आपने देखा होगा कि वो एक ख़ास बुलंदी पर उड़ता है और वो ख़ास बुलंदी पर उड़ना ही उसे पसंद है। इकबाल इस पर एक शेर लिखते हैं कि वो कहते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये उकाबी रूह क्या है?
एक ख्वाबी रूह है कि आप अपने अंदर से ये डिसाइड कर लें कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ये उकाबी रूह है। इसके लिए गोल्स को सेट करें, डिज़ायर्स को सेट करें, उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दें। डेली बेसिस के गोल सेट करें अपनी लाइफ में, उसको अचीव करना शुरू कर दें। तो कहते हैं ना, कामयाबी यही है कि एक के बाद एक कामयाबी हासिल करना, पानी की तरह बहते रहना। फिर एक दिन आपको फील होगा कि अगर आपने इस तरह की लाइफ स्पेंड की तो आपको फील होगा कि आप उस ख़ास बुलंदी पर उड़ रहे हैं जिस पे शाहीन उड़ता है। इकबाल ने इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तूने बस, हमने अपनी लाइफ में बस स्ट्रगल करना होता है। जिस तरह एक अरतुल गाजी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वो एक मोटिवेशनल जुमला है उनका, वो कोटेशन है। वो कहते हैं कि जद्दोजहद जो है, जो स्ट्रगल जो है, ये हमारी है, मगर जो फतह है ये अल्लाह की है। तो अपनी लाइफ में बिना बेलूस होकर बस स्ट्रगल करना शुरू कर दें, तो आपको एक दिन फील होगा कि आप उस बुलंदी पर उड़ रहे हैं जिस पर शाहीन उड़ता है। तो ये 3 क्वालिटीज़ थी जिसमें मैंने बात करनी थी, और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। इकबाल चाहते थे कि जो मुसलमान नौजवान है वो इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर क्रिएट करे। जिस तरह शाहीन जो है वो सब परिंदों से अलग लाइफ गुजारता है, इसी तरह इकबाल चाहते थे मुसलमान नौजवान जो है वो भी सबसे अलग लाइफ गुजारे, और उसकी जो लाइफ है वो बाकी सब के लिए एग्जाम्पल बन जाए। इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, इस पर ख़त्म करते हैं। इकबाल कहते हैं कि परवाज़ है दोनों किसी एक फ़िज़ा में, करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ हो। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।